नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। एंड नेशन नाउ इज ऑलवेज विद यू एंड विल ऑलवेज बी विद यू। कैन वी डू समथिंग अबाउट द एको कमिंग इन माय ईयर प्लीज? व्हाई डू आई हैव टू से दैट एवरी डे? हर रोज मुझे क्यों बोलना पड़ता है भाई? ये जो मेरी खुद की आवाज़ जो गूंजती है मेरे कान में। थैंक यू सो मच। नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रदीप जी, अभी तक क्या हो रहा था कि देखिए, जहाँ तक अमेरिकनों का सवाल है, जहाँ तक अमेरिकन का सवाल है, अभी तक जो जितने भी अमेरिकन प्रोफेसर्स, अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट वगैरह 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 जितने भी थे, सो कॉल्ड, आई से सो कॉल्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर समवेयर और द अदर ऑन द payroll of somebody or the other. So whenever an American academic or somebody says something about anyone, I take it with a sack full of salt. Yes, yes. You don't know what he's fronting for. कुछ मालूम नहीं है आपको। Exactly. क्योंकि वहाँ पूरा सिस्टम जो है बहुत कमर्शियल है। अभी तक वो ये बोल रहे थे कि हिंदुस्तानी रफाल एक गिर गया, हिंदुस्तानी रफाल एक तोड़ दिया गया। उसके बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने स्टोरी रिवील करी कि कैसे हम लोगों ने डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे, अनमैन्ड ड्रोन्स, अनमैन्ड वेरी चीप ड्रोन्स जिसको बोलते हैं ना, बहुत चीपेस्ट ड्रोन जो थे हमारे, जिसमें सिर्फ एक चीज थी, वी वर एबल टू मिमिक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर ऑफ अ रफाल, ऑफ अ सुखोई और अ मिग-29। इनको लगा कि भाई रफाल तोड़ दिया हम लोगों ने, गिरा दिया। अब वो स्टोरी बंद हो गई है। प्रदीप जी, एक और नई, माशाल्लाह एक नई अचंभित करने वाली, मतलब हैरान करने वाली चीजें आ रही है कि हिंदुस्तान की फौज ने खुद ने जान करके हमारे हरमंदर साहब को टारगेट किया और अपने ही ड्रोन उड़ा दिए। There is a new theory which is going around. और एक क्रिस्टीन फेयर है मोहतरमा, और एक बहुत ऐसे काफी लोग हैं, and they are all buying into that theory. And she says that she checked with her confidential sources in New Delhi, confidential sources in the Pakistani High Commission. I mean, she says that they would, and people like her and others, all of them say the Pakistanis would never target the Golden Temple because of their Khalistani connection. मतलब they don't want the Khalistanis and the Pakistanis to break up. कहने का मतलब ये हुआ। अरे यार, कैसे तुम लोग हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब प्रदीप जी आप बोले इसके ऊपर। वही ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक है कि either you should believe it, and that's the official stand of India. When the government says we all are with the government, we are the government, we believe it. We believe what the government is saying, and the government has said yes, there was a planned attack. There was a planned attack on the Harmandir Sahib. बिल्कुल sir, on the Golden Temple. That's right. On the Golden Temple, there was a plan to hit the Golden Temple by the Pakistanis, but our army, our armed forces, repelled that particular attack. And और प्रदीप जी, यहाँ सबसे बड़ी बात है, the biggest proof of that is that DGI ISPR guy whose father was a designated terrorist, वो बार बार बोल रहा था कि इंडिया might do this. Why should he say that? मतलब मेरी समझ के बाहर है। क्या अजीबोगरीब लोग हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में who would rather believe these Americans than believe their own armed forces. आज की तारीख में प्रदीप जी, all over the world, all over the world, all the neutral guys, I agree, they are saying that okay fine, we have exaggerated the amount of damage that we have caused to the Pakistani air bases. But the point is, let's be very very clear, and I'm making this point over here for the first time. The idea was not to damage the air bases of Pakistan. ये याद रख लीजिए। आइडिया ये नहीं था, विचार ये नहीं था कि हम लोग उनकी एयर बेसिस को तहस नहस कर देंगे। आइडिया ये था कि पाकिस्तान को बताना कि तुम्हारी एयर बेसिस को हम जब मर्जी चाहे तोड़ सकते हैं, उड़ा सकते हैं। Our missiles can reach there. That's it. That was the idea, and we succeeded. और सारी दुनिया को ये भी मालूम पड़ गया कि चाइना का माल जो होता है कैसे फुस हो जाता है साहब, कहीं पर काम नहीं करता है। चाइना का माल बिल्कुल जैसे वो चाइनीज लाइट्स होती है ना, दिवाली की और न्यू ईयर की और बाकी सबकी, और बर्थडे वाली, वो बर्थडे के बाद काम नहीं करती है, शायद बर्थडे वाले दिन भी काम नहीं करती हैं। 15 मिनट के बाद सारी फुस हो जाती हैं, सारी फ्यूज हो जाती हैं। Sir, and where has Pakistan, as we always discussed, where has it really fought a war? You are bombarding the Baluchis. The Baluchis don't have even proper weapons, and you are air bombarding them. You are bombarding the Khyber Pakhtunkhwa Pashtuns there. What do they have? They don't have anything to defend themselves. You are bombing the Afghans. You are bombing the tribal areas.
और उसके पहले there's no response at all. War response और पूरे मेडल सब बना के रखे, इतने हमने इतने काम किए. Which war have you fought and won? और उसके पहले 1971 में बंगाली बेचारे पाकिस्तान वाले, यस यस, जिनके पास कुछ भी नहीं था हाथ में, उधर एरियल बॉम्बार्डिंग करेंगे आप, उसमें कौन से विजय है? द पीपल कांट इवन रिसोर्ट, प्रॉपर वेपन्स नहीं उनके पास, आप एरियल बॉम्बिंग इन पर कर रहे हो. एंड यू आर थिंकिंग दैट हमने बहुत बड़ा वीरता का कमाल कर दिया. कौन कौन से चक्र पे क्रॉसेस पहन के लोग घूम रहे हैं, आर्म फोर्सेस. और प्रदीप जी आज बांग्लादेश को देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त. द बांग्लादेशीज आर अलाउइंग चाइना एक्सेस टू an area very close to the Siliguri corridor, which we call the chicken's neck, because there's a very small corridor connecting the northeast with the rest of India. Yes, yes, yes. अब यहाँ पर मुझको तो ऐसा लगता है कि त्रिपुरा के पास जो पाकिस्तान का जो पोर्ट है, क्या है वो, कॉक्स बाजार. Exactly. It is about 20-30 किलोमीटर. और 20-30 किलोमीटर यार अपने टैंक आगे भेज दो, उसको टेक ओवर कर लो, सीधी सादी बात है. गुड मॉर्निंग, क्या है अपने को करना चाहिए. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझको ऐसा लगता करना चाहिए. Now, Prime Minister Modi has turned the entire nation. Now we have to be absolutely confident about ourselves. अभी जिस प्रकार से ये सब हुआ है, the army is confident, the people are themselves very extremely confident. They are assertive, and I think this momentum should continue to say that India is a force. Not only the armed forces, but all the civilians also are always in a state of whatever required, they are ready to do it. Because और प्रदीप जी, लेकिन जब मोदी साहब ने A1 ट्विटर के माध्यम से उन्होंने पूछा देश को, अगर if the country requires your services, are you ready to come forward? I mean, it was fabulous. I would be ready to go now. अभी भी तो यार. Response पूरे Sir, I would have achieved my lifelong dream to join the army. Yes. They didn't take me in the army यार, because they said I've got astigmatism. Okay. एक राइट आई जो है मेरी काम नहीं करती है. मैं कहा यार लेफ्ट आई तो नॉर्मल है, नहीं लिया सर. वो कहते हैं मेडिकली यू आर अनफिट. मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी. आई वुड लव टू गो, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, अब ये बाय फोर्स ऑफ आर्म्स हम लोगों ने दिखा दिया है. अब वक्त आ गया है, जिस विषय के बारे में हम लोग ना जाने कितनी मर्तबा बात कर चुके हैं प्रदीप जी, अब वक्त आ गया किसी भी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करना. पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी फोर्सेस हैं वो आर अगेंस्ट पाकिस्तान, उनको स्ट्रेंथन करना. तीसरी चीज, चाइना के साथ अपने रिलेशन और अच्छे करना. आई नो दिस गोज अगेंस्ट द ग्रेन, चाइना इज आवर एनिमी, बट रियली स्पीकिंग, अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ सेपरेट डील विद चाइना, we will not be able to finish Pakistan, and we have to have a deal with Russia. Finally, there has to be a Russia-China-India market, just like the European Union market. It will be the biggest market in the world, it will be the largest economic bloc in the world, and let me tell you this, nobody will be able to touch this block if we are able to pull it off. Yes, first, जैसे जो आपने हमेशा रामचरितमानस का भय भिन्न न हो प्रीत न हो प्रीत, तो this is you need to show your arm muscle, flex your muscles. Sir, उसके बिना चाइना के खिलाफ you need to show that we are going to hit your targets, like how we say, जैसे हमारे आर्म फोर्सेस ने कहा कि entire Pakistan is in our range, entire Pakistan is in our range. We need to have come out boldly with such statements where China is concerned. Yes. That which Pakistan हमको threat करते हैं, nuclear है, nuclear war जाएंगे हो जाएंगे. We can do the same thing with China. विनय न मानत जलधि जय, हाँ, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति. भय बिन होई न प्रीति. ये श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण को, बिल्कुल, कि भैया अब ये सागर को वक्त आ गया बताने के लिए कि हम कौन हैं. समझे? Exactly. So I think we need to have a first. Even the RSS जी मोहन भागवत जी कहा कि you will, आपके अच्छे काम को लोग इज्जत तब देंगे जब आपके खुद बल you display your strength that you have. So it's absolutely necessary where China is concerned we display our strength. And let's go straight across. Yes. We've got our old friend Dr. Rakesh Prajapati with us right now. Prajapati साहब नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार जी. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. क्या हुआ सर, बड़ा ढीला बोल रहे हो? यहाँ पे तो मेरे पास फुटेज है पड़ी हुई आपकी क्रिकेट खेलते हुए, माशाल्लाह इतने जबरदस्त लग रहे हैं. वहां पे तो बड़े खुश लग रहे हैं सर. हमें देख करके बड़े दुखी क्यों हो रहे हैं सर, क्या हो गया? हम तो बड़े खुश हो गए. नहीं ऐसा नहीं, हम तो बहुत खुश. नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मैं बहुत खुश हूँ और आपको देख करके और ज्यादा खुश हूँ. थैंक यू सो मच सर. लेकिन राकेश प्रजापति साहब, अब चलो ये तो लड़ाई वड़ाई की बात होती रहती है, जंग हो गया, युद्ध हो गया, अब उसके बाद हिंदुस्तान जो है ये करेगा वो करेगा. सर अब असली बातों में आ जाएं क्या थोड़ा बहुत, मतलब जो भारतीय नागरिकों के जो असली विषय हैं, अब उसके ऊपर कब होगी वापस चर्चा, ये तो बताओ ना सर. ये तो काफी देर चल गया ना अब तो.
पाकिस्तान 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 कर करके अब तो दिमाग खराब हो गया सबका। अब आप बताएं सर, अब आगे क्या करना है, आप बोलिए सर। राजीव जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है और ऐसे प्रश्न सुनकर के मुझे जोश आ जाता है थोड़ा सा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सारे जोश को ठंडा करने का काम कर रही है। आज सुबह इन लोगों ने अखबार में पोस्ट पड़ी थी इनके मीडिया सेल के द्वारा कि 2 लाख शिक्षक पदों की भर्तियां निकलेंगी। पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं में जोश भर गया था। पूरे उत्तर प्रदेश के युवा बड़ा उत्साहित हो गए थे, बड़ा तैयारी में जुट गए थे और सोच रहे थे कि शायद इन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन शाम ढलते ढलते जैसे जैसे भाजपा का ढलान शुरू हो रहा है, 2024 के चुनाव में भाजपा जो 400 से पार के दावे लगाती थी वो तो बैसाखी पर टिक करके मात्र 240 पर रह गई। ठीक वही अभी हुआ कि इन्होंने क्या किया कि उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। बताइए, एक रोजगार के अवसर देना चाहते थे लोगों को, कब आखिर रोजगार की बात करेंगे, कब आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कब आखिर अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करने का काम करेंगे, कब आखिर जो है लोगों की मूलभूत समस्याएं स्वास्थ्य शिक्षा पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से एक खबर आ रही है कि 22 लाख बच्चों का प्राइमरी स्तर पर 22 लाख बच्चों का पंजीकरण कम हुआ इस साल। बहुत बड़ी समस्या है राजीव जी, 22 लाख छोटी मोटी संख्या नहीं होती है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 22 लाख बच्चों का प्राइमरी और जूनियर के जो सरकारी स्कूल चलते हैं हमारे, जिन्हें हम प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 22 लाख छात्रों का पंजीकरण कम हुआ है। आप सोचिए इन समस्याओं की ओर कब सरकार का ध्यान जाएगा। आप सोचिए किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था किस तरीके से खराब हो चुकी है। गाय और सांड से उत्तर प्रदेश का किसान बुरी तरीके से परेशान है। लोगों को पूरी रात जाग करके जो है खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। उस समस्या से निजात कब मिलेगी। आखिर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग कहते थे गड्ढा मुक्त प्रदेश बना देंगे, आखिर उत्तर प्रदेश की सड़कें कब गड्ढा मुक्त होंगी। सैकड़ों समस्याएं हैं जिन समस्याओं से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। क्या इस पर कभी चर्चा होगी? राकेश प्रजापति साहब, आज अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था कि बिजली नहीं था उस क्षेत्र में, लोगों ने एटीएम का कब्जा कर एटीएम के अंदर सब लोग बैठ गए। यह हालत है। योगी जी मिशन 2027 लेके चल रहे हैं कि डेवलप उत्तर प्रदेश, मगर क्या हालात इतना खराब है कि एटीएम को कब्जा करके लोग, लाइट नहीं है उसमें जाकर बैठने लगे, एसी का थोड़ा ये धूप में थोड़ा राहत मिले, इसलिए क्या स्थिति है यूपी में मिशन 2027? प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने पावर प्लांट समाजवादी पार्टी की सरकार में लगे, उसके बाद भारत की सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कोई भी नया पावर प्लांट अगर नहीं लगाया गया है किसी भी तरीके। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी अच्छी योजना थी, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने आपस में जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया था। उससे फायदा ये हो रहा था कि आपस में जब 4 लेन से सभी जिले जुड़ जाएंगे तो सभी जिले धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो सारे के सारे जो है 4 लेन हो जाएंगे या सारे के सारे रोड 4 लेन हो जाएंगे। और उसी के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से 17 के बीच बहुत सारे जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हुआ था। लेकिन वो योजना इन्होंने बंद कर दी। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोटे छोटे पावर सब स्टेशन खोले थे, विद्युत उपकेंद्र जिसे कहते हैं, छोटे छोटे। मैं जिस जिले में रहता हूँ बदायूं जनपद में ही लगभग 70 से 80 विद्युत उपकेंद्र खोले। जिस तहसील में रहता हूँ मैं बिसौली में, उस तहसील में ही लगभग 7 से 8 विद्युत उपकेंद्र छोटे छोटे सब स्टेशन खोले। उन सब स्टेशन से खोलने से फायदा ये था कि जब छोटे छोटे सब स्टेशन होंगे तो छोटे छोटे भार पड़ेंगे। एक सब स्टेशन पर 20 या 30 गांव पड़ेंगे।
तो आराम से उसकी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। और पहले होता क्या था, जब एक स्टेशन होता था, एक गांव की लाइट खराब होती थी तो एक स्टेशन पर अगर 400 गांव होते थे तो 400 गांव की लाइट को बंद करना पड़ता था। सब स्टेशन खोलने का फायदा ये हुआ कि अगर एक सब स्टेशन की लाइट खराब होती है तो केवल 20 गांव प्रभावित होंगे, या उस क्षेत्र की भी कोई। अब ये बताइए ये क्या है? वो तो ठीक है सर, ये क्या है? ये लाइट खराब होगी सर, ये कहां पर खेल रहे हैं आप, जरा बताइए। हाँ हाँ हाँ, कैन आई हैव दैट, कैन आई हैव दैट? यू डोंट नीड टू शो मी। अरे अरे, इनको दिखाइए, सर को दिखाइए। ये राकेश प्रजापति जी, और लुक एट दैट यार, ब्यूटीफुल क्रिकेट प्लेयर। सर आप तो क्रिकेट खेलते थे क्या? कॉलेज में खेलते थे सर? जी जी जी, मैं आपको बता दूं, मैं स्टेट प्लेयर रहा हूँ कबड्डी का। कबड्डी का स्टेट प्लेयर रहा हूँ, साथ में क्रिकेट मेरा सेकेंडरी दूसरा गेम था। सर ये कहाँ का, ये वीडियो कहाँ का, जरा बताइए प्लीज पहले। ये वीडियो आज मैं एक कार्यक्रम, मेरी बिसौली विधानसभा का एक गांव है अलौगा, वहां पर जो है मैं इनॉग्रेशन जिसे कहते हैं, फीता काटना जिसे कहते हैं जी। और फीता काटने के बाद उद्घाटन किया जाता है। पहली बॉल जो चीफ गेस्ट होता है उसे पहली बॉल खेलनी पड़ती है। तो मैंने 3 बॉलें खेली और तीनों ही बॉल, एक शॉर्ट पिच थी, एक फुल, 2 शॉर्ट पिच थी और एक फुल। क्या बात है सर, अरे वंडरफुल। रेंज में आ गई तो मैंने अच्छा जो स्टांस है आपका, जो स्टांस है वो प्रॉपर स्टांस है, एक बैट्समैन का स्टांस है। आप राकेश डॉक्टर प्रजापति जी, ये आसान नहीं है, आप समझ रहे हो, बिकॉज एक बार क्रिकेट से छूट जाता है, पॉलिटिक्स में आने के बाद वही स्टांस लेके वो पुल शॉट मारना, वो पीछे मुड़ के जो पुल शॉट मारे आप, वो जबरदस्त तरीके। There was a square cut also. Yeah, one that square shot, one the pull shot. I liked the way he pulled. It lovely. reminded me of Dilip Vengsarkar, giving the pull shot. Fantastic. Ali Darwala sahab, welcome to the show. Darwala sahab, welcome. Just coming to you. प्रजापति जी नमस्ते। Just coming to you in a minute. प्रजापति साहब, लेकिन एक चीज है, ये तो माशाल्लाह जबरदस्त चीज है, लेकिन प्रजापति साहब मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि आपने अग्निवीर की बात करी। एक बेचारा बच्चा है बठिंडा का, जिसका नाम है आकाशदीप, वो 14 मई को पाकिस्तान की फायरिंग के अंदर उस बेचारे की मौत हो गई। उसको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है क्योंकि वो अग्निवीर था। तो सर क्या मतलब, मुझे लगता है कि आई थिंक वी शुड चेंज द रूल ओवर हियर। आपको क्या लगता है सर? ये देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे इस चीज को तो कि अग्निवीर से फायदा क्या हुआ है, लेकिन मैं तो नुकसान इससे बता सकता हूँ। जो युवा, मेरे युवा साथी 8-8, 10-10 साल तैयारी कराने में लग जाते हैं, 3-3, 4-4 साल तैयारी करने में लग जाते हैं। बताइए, वो 3-4 साल, 5-6 साल बेटा, कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, इस आशा से पढ़ाता है कि वो बच्चा कामयाब होगा और उसका घर परिवार सही होगा। अब बताइए, 4 साल केवल नौकरी मिल रही है और 4 साल के बाद उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, उसे पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। आप राजीव जी, आपके चैनल पर मैंने कई बार कहा है कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे देशभक्त लोग हैं जो देश की सेना को पुरानी पेंशन देना नहीं चाहते, देश के सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते। माननीय हमारे नेताजी थे, जब वो रक्षा मंत्री थे नेताजी, तो उससे पहले आपको याद होगा कि पहले जो है, जब कोई सैनिक सेना शहीद हो जाता था या शहीद भी नहीं होता था, मृत्यु हो जाती थी, उसकी डेड बॉडी नहीं आती थी, केवल उसके कपड़े घर आते थे। माननीय नेताजी ने उस डेड बॉडी को घर भिजवाने का काम किया और साथ में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि करने का ऑर्डर भी दिया। और आज अगर कोई सैनिक सेना पर का शहीद होता है और शहीद भी नहीं हो और नौकरी वो खत्म होता है, तो उसको राजकीय सम्मान के साथ सेना जो है अंत्येष्टि करने का काम करती है और परिवार को उसका सब मिलता है। सर ये दिस इज वेरी अनफेयर, वेरी फ्रैंकली। सो भाजपा के लोग परिवार लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। जैसा कि आपने ही बताया कि आकाशदीप को अभी तक शहीद का सम्मान नहीं मिला सर। पेंशन तो अलग बात है, पेंशन तो मिलेगी नहीं। सम्मान कब मिलेगा सर? पेंशन तो मिलेगी नहीं, बच्चों के लिए कोई पढ़ाई के लिए कोई वो नहीं है जैसे बाकी जवानों को मिलता है। सीएसटी कैंटीन के अंदर कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। सर वो शहीद हुआ है ना, उसने अपनी जान दी है ना देश के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मिलना चाहिए। अली दारोवाला साहब, आई आस्क यू, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट यू आर फ्रॉम द बीजेपी, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आकाशदीप सिंह है, वील हैव हिज पिक्चर शॉर्टली, अभी उसकी तस्वीर भी दिखा देंगे। 21 साल का बच्चा है सर,
ही वाज मार्टेड नियर द पूंछ सेक्टर में सर, जब उन्होंने वो गुरुद्वारा वगैरह डिस्ट्रॉय किया ना इन्होंने पाकिस्तानियों ने, दे फायर्ड ऑन आवर गुरुद्वारा, दे किल्ड सो मेनी पीपल। वहां पर वो बेचारा बच्चा जो है उसने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई है वहां पे, कोई पूरा गांव जो है उसने पूरा बाहर निकाला है वहां से, उसमें कोई 3 सिख हमारे बने और बाकी जितने भी बने कोई 21 के करीब मुसलमान बने सारे के सारे वहां पे। उन सब लोगों को बाहर निकालने का काम किया इस बच्चे ने, एंड ही वाज किल्ड। तो मेरा ये कहना है सर कि ही शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ मार्टर एंड द रूल शुड बी चेंज्ड। अग्निवीर चलो ठीक है 4 साल की है, लेकिन 4 साल की उसको कैलकुलेट करके, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है 5 साल की सर, ऑफिसर्स को भी तो होती है ना 5 साल की शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, तो जो भी उनको मतलब अगर पेंशन देनी हो कुछ भी देनी हो सर, इट्स समथिंग व्हिच ब्रिंग्स टीयर्स टू माय आईज, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू सर, इट्स अ वेरी इमोशनल मैटर। नाउ they lost their son sir, don't you think we should do something दारूवाला साहब, just because he's an Agniveer? क्या है सर ये? very well brought up, very well noted, Rajiv sir, Pradeep sir. आपने ये जो लाया है अंजो पराक्रम, what you said, what he has done, and the amount of lives that he has saved will Yes. will not be in vain. I can assure you. ये बात जो है हाई कमांड तक गई है और इसके ऊपर कॉग्निजेंस 100% लिया जाएगा, और लिया जाए नहीं जाए, एज अ स्पोक्सपर्सन, एज अ नेशनल स्पोक्सपर्सन फॉर बीजेपी, I can assure you, I will personally write, and on in your domain, I will show it to you, and we will share as a show that we do. एक शो करने के नाते से, और यहाँ पे जो भी बात डिस्कस होती है, इट्स नॉट इन द लाइटर वेन। आई कैन अश्योर यू, आपने जो आकाशदीप जी का कहा है, मैं खुद स्वयं मेरे लेटर हेड पे इसका रिकमेंडेशन दूंगा, Please, sir. और इसका पाठ पुरावा और फॉलो भी हम लोग साथ में करेंगे। प्रदीप जी, आई विल यूज प्रदीप जी's office for this communication, and we will get this thing moved, sir. And Yes, दारूवाला साहब, it is due for him. दारूवाला साहब, मोदी साहब का 7-point action plan to hit Pakistan. 7-point action plan to hit Pakistan politically, economically and diplomatically. It is going to the first phase चालू हो गया। बट क्या ये जरूरी बोलना था कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस के प्रायोरिटी में नेशनल सिक्योरिटी था ही नहीं। ये मोदी जी है जो आके डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एक नए लेवल पर लेके गए। बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, अब ऑपरेशन सिंदूर, द न्यू नॉर्मल, यू आर पॉलिटिसाइजिंग। दारूवाला साहब, बिल्कुल प्रदीप सर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, मोदी जी ने जो कहा, जो करने की उनने प्रयास की है, मैं 12 साल में जो हुआ उसी का मैं कहता हूँ। एक सिंपल थिंग बियॉन्ड पॉलिटिक्स, प्रजापति जी, पॉलिटिक्स से बढ़कर 12 साल में जो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर शील्ड जो इंडिया ने ऊपर बनाया है, उनका एक भी मिसाइल, उनका एक भी एयरक्राफ्ट, उनका एक भी ड्रोन इंडिया में पेनिट्रेट नहीं कर सका। उन्होंने जो अटेम्प्ट किया था अटैक करने का, मीन्स एक पॉलिटिशियन अगर है, अगर वो पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो लोग 10-12 साल एक विषय के ऊपर रात दिन अगर मेहनत करती है और एक ही प्रयास के ऊपर क्या भारत को सुरक्षित रखना है, और उसके अंदर वो अगर यशस्वी होती है, बेशक उसका पहला श्रेय आर्मी को जाता है। आर्मी का श्रेय कोई छीन नहीं सकता, और वो छीनने का हमारे में साहस और हिम्मत भी नहीं है। जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे, जो सामग्री हमने इकट्ठा करके आर्मी को दी, जो उनकी वॉर प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला शील्ड कहते हैं, जो हमने यूएस और चाइना के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये हमारे भारत में बने हुए मेड इन इंडिया की जो संकल्प मोदी जी ने जो लाया था, उसकी सब में बड़ी फैक्ट्री जो भारत फौज पूना में है, जो उसका हमें इतना बड़ा जो यश मिला है, अगर if someone pats his own back, I think we can take it in a lighter vein and give that man the due credit. You've forgotten one thing. 12 साल में, Sir, you have forgotten one thing. उनका प्रयास देखा और उसे हमने सराहा भी है। दारूवाला साहब, सबसे बड़ी चीज तो आप भूल गए। He is the first prime minister to say we will not succumb to nuclear blackmail. He is the first prime minister, Mr. Modi, who has actually said to Pakistan कि जहां तक आपके न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, न्यूक्लियर हथियारों का सवाल है, परमाणु हथियारों का सवाल है, हम लोग आपके ब्लैकमेल के आगे झुकेंगे नहीं। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लो। यू वांट टू फायर न्यूक्लियर मिसाइल्स एट अस, वेलकम। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली टू चैलेंज पाकिस्तान ऑन दैट। आज तक पहले क्या होता था, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, 26/11 के बाद हम लोगों ने अटैक क्यों नहीं किया? बिकॉज द अमेरिकन्स केम इन, टोल्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड ब्रीफ द एंटायर थिंग कि यार वो न्यूक्लियर पावर है, पागलपन मत करो।
So as a result of which we used to stop. This is the first prime minister who actually said, you want to go for a nuclear war, welcome. But बोलिए सर, अली दारोवाला सर. सर आप कह रहे हो प्राइम मिनिस्टर पहले है, यहाँ पर जो जब थ्रेट जो एक भय का माहौल होता था, अरे पाकिस्तान को अटैक मत करो, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। हम छोटे बच्चे जो छोटे के बड़े हो गए ना सर, प्रदीप सर, राजीव सर, प्रदीप सर और सर मैं आपसे सबसे बड़ा हूँ, मैं आप लोगों से बहुत बड़ा हूँ। जी बोलिए जी, उम्र में इसलिए ना सर, हम लोग जो छोटे के बड़े हो गए ना, अरे बाप रे, पाकिस्तान को हम अटैक नहीं करते, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। चाइना की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकते, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये फर्स्ट टाइम ये एक ऐसी यहाँ पर वॉर लड़ी। सर दैट्स द बॉय ऑन योर स्क्रीन, सर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ यू कैन सी हिम, दैट्स द बॉय, दैट इज आकाशदीप सिंह सर, प्लीज। नहीं, और सल्यूट टू दिस जेंटलमैन सर, सल्यूट टू हिज मार्टिरडम, सल्यूट टू हिज ब्रेवरी। जी ओवर हियर हमने जो एक स्टैंड लिया, वो स्टैंड हैज सेंट श्रिवल, वो से तो सर यूएस भी कांप उठा है। क्या ये न्यूक्लियर थ्रेट को भी अब इंडिया डरता नहीं है? शायद उन्होंने अपने आप को इतना वॉर प्रिपेयर्ड किया है, शायद ये लोग न्यूक्लियर थ्रेट को भी हैंडल, डिफ्यूज और डिसमेंटल करने की कैपेबिलिटी, क्षमता आज इंडिया में आ गई है। सर एक मैसेज जो गया है ना ये वॉर में से, मैं आपको कहता हूँ सर, इजराइल और रशिया इज स्माइलिंग, चाइना एंड अमेरिका इज सैड। इसका मतलब मालूम क्या है? मैसेज ऑलरेडी जा चुका है कि अमेरिका और चाइना अब सुपर पावर नहीं है। हमने जो कहा था 2047 में विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत और वसुदेव कुटुंब के अंदर इंडिया विल बी अ सुपर पावर। एक एक बात को आप रिमेंबर करिए सर, जनता जनार्दन को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। हम जो कहते हैं करते हैं और कर दिखाते हैं। यहाँ पे स्लोगन और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा, मैंडेट और नारेबाजी के लिए हम लोग कोई भी स्लोगन नहीं लाते। बीजेपी इज अ सीरियस पार्टी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में टोटली फ्लडिंग किया है इंदिरा गांधी जी के फोटो और नरेंद्र मोदी साहब के फोटो, जहां इंदिरा गांधी जी मोदी जी की तरफ उंगली उठाकर कह रहे कि नरेंद्र मोदी झुकना नहीं था, नरेंद्र मोदी जी झुकना नहीं था। इंदिरा गांधी मोदी से कह रहे दैट इज ऑल ओवर द कांग्रेस सोशल मीडिया एंड दे आर फ्लडिंग द एंटायर सोशल मीडिया विद दैट, ये कि मोदी साहब झुक गए, मोदी साहब झुक गए। दारोवाला साहब, डू यू थिंक इट इज पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड आउट हियर? सर आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो एक है ना सर, all due respect to your guest on over here, सर समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और जो इनकी जो कांग्रेस, तृणमूल और ममता बनर्जी की जो पार्टी है सर, ये तीनों जो पार्टी है ना सर, इनके पास ना छुपाने के लिए चेहरा नहीं बचा है सर। नेताजी के पास, ममता बनर्जी के पास, राहुल जी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है सर। आर्मी प्रिपेयर्डनेस जो हम लोग ने सर, इनके 11 एयर स्ट्रिप्स के ऊपर इतना बॉम्बिंग किया है सर, इनके एरोप्लेन्स को टेक ऑफ भी नहीं कर सकते सर। जोक्स चले, मीम्स चले हैं सर, रील्स चले हैं, इनके यहाँ से लोग क्या करें सुनिए सर। नेवरदलेस दिस इज नॉट अ ब्लेम गेम पार्टी, व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी हैव डिलीवर्ड वाज नॉट नेसेसरी। ये दिखाने का हमें भी कोई भी सर शौक नहीं था, मगर जो 26 लोगों की जो प्राण गई है, एक नेपाली नागरिक की जो प्राण गई है ना सर, ओवर हियर आई कैन अश्योर यू सर। एक बात को मैं कहता हूँ यहाँ पर, ये जो चला है ना सर, जब 9/11 अटैक हुआ था ना सर, when the president of America was there, when the next president came in, Obama, सर यहाँ पे ये ट्रोलिंग नहीं हुआ। 10 साल लगे टू स्मोक आउट ओसामा बिन लादेन। ये 10 सालों में उन लोग ने उनके गवर्नमेंट को ट्रोल नहीं किया, उन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने ये कहा था दिस वॉर इज अगेंस्ट टेरर एंड ओसामा बिन लादेन जहां भी छुपा है हम उसे निकाल के मारेंगे। एक गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, 2 टर्म के बाद में जो उन्हें ओसामा पे अटैक किया, उनकी यूनिटी देखने के लायक है सर। वो यूनिटी इंडिया में क्यों नहीं है सर? यहाँ पे 3 दिन के वॉर के बाद में, 3 दिन के अटैक के बाद में यहाँ पे इतनी घटिया किस्म की ट्रोलिंग हो रही है मोदी जी को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर जो एक्विजिशंस हो रहे हैं सर, दिस इज रियली वेरी सर। आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, डेमोक्रेसी इज अ गुड थिंग सर। एक चीज है मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इस विषय के बारे में पहले भी बात हो चुकी है।
राकेश प्रजापति जी जरा ध्यान से सुने, उसके उसके बाद इसी विषय के ऊपर मैं आपके पास आ रहा हूं. देयर आर टू थिंग्स हियर दारुवाला साहब, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड. नंबर वन, वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर, आप ही थे मेरे साथ, एंड यू हैड एग्रीड विद मी एट दैट टाइम, बट सिंस यू हैव मेड दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट अगेन. 9/11 के बाद all news channels in the US decided they would not show a single dead body. जितने भी न्यूज चैनल्स थे, सब लोगों ने यह तय किया कि एक भी पार्थिव शरीर को वो नहीं दिखाएंगे. विक्टिम्स के रिश्तेदारों को रोते हुए, बिलखते हुए, छाती पीटते हुए नहीं दिखाएंगे. नहीं दिखाया. Because that's what the terrorists wanted. They wanted to see Americans cry. They wanted to show to their backers कि ये देखिए रुला दिया हमने अमेरिकनों को. सर हमारे चैनल ऐसा क्यों नहीं करते हैं? और मैं ये तब से बोल रहा हूं जब से मैं सहारा में था. ऑन सारा समय मुंबई, आई वाज द हेड ऑफ 2 चैनल, सारा समय मुंबई एंड सारा समय एनसीआर. वी आस्क्ड प्रदीप जी एंड आई वर टुगेदर, वी नेवर यूज्ड टू शो डेड बॉडीज, वी नेवर यूज्ड टू शो रिलेटिव्स क्राइंग. रिश्तेदारों को रोते बिलखते मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा. क्यों दिखाएं हम? Why should we give them that satisfaction, sir? Don't you think the Indian media should have that kind of a code of conduct, that kind of honor, that we will not show this, we will not allow these Pakistanis to have the satisfaction of seeing Indians cry. We should not. That is number one. Number two, Daruwala sahib, this is something that the government of India has to take very, very seriously. The Trump family has signed an MOU with Shahbaz Sharif and General Asif Munir, now Field Marshal Asif Munir, on a new cryptocurrency deal over $1 billion. तो जो ट्रम्प साहब बीच में कूदे हैं ना सर, he is just trying to protect his own investment in Pakistan. It's a very important thing, sir. दारूवाला साहब, अब आप बोलें इस पे, उसके बाद मैं राकेश प्रजापति साहब से पूछूंगा. यही बोलिए सर, दारूवाला साहब. सर अमेरिका क्या है, कितना आस्तीन का सांप है, हमने 71 में देखा है. वो इंदिरा गांधी थी सर जिसने अपने दिमाग से काम करके जो 71 वॉर जीती. और जब हमारे अरेबियन सीज के अंदर सर, बे ऑफ बंगाल, नॉट अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल सर, इट वाज उनके ऊपर, उनके चेहरे पे तमाशा मारा 71 में भी. सर अमेरिका क्या है, हमारे ट्रेड के कंपल्शंस क्या है, हमारे सिटीजन्स वहां पर है. वी आर प्लेइंग अ डिप्लोमेटिक रोल, बट नेवरदलेस आपने दिल में एक बात समझना चाहिए, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन. अमेरिका का क्या मंशा है, वो नेशन तो एक यहाँ वहाँ से लोगों को जोड़ के बनाया हुआ एक देश है. वो आर्मी, उनकी वहाँ की गवर्नमेंट, उसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता. वेल ये इतने ओपनली ये चैनल पे बात करना, आई डोंट, मैं तो बहुत छोटा एक मामूली इंसान हूँ, मगर एकदम एकदम जैसा मैं रशिया के बारे में छाती ठोक के बोल सकता हूँ ना सर, रशिया हमारे साथ है, कभी गद्दारी नहीं करेंगी, उतनी छाती ठोक के शायद मैं अमेरिका के बारे में बात कर सकता हूँ. मगर नेवरदलेस वहाँ पर भी अच्छे प्रेसिडेंट्स आए हैं, लूनेटिक्स आए हैं, पर आई डोंट नो, वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड. हम टोटली किसके भरोसे भी नहीं रह सकते. और कोई अगर इस वक्त दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाता है तो हम वो हाथ को ठुकरा भी नहीं सकते. But Daruwala sir, I feel the best diplomacy minds are working. Let them handle this. The enemies But we within the have to country keep that- our eyes open too. enemies within the country, that is what the BJP says. और उन कह रहा है कि निशान ए पाकिस्तान राहुल गांधी जी को देना चाहिए अवार्ड. निशान ए पाकिस्तान राहुल गांधी जी को देना चाहिए. और किस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी के गुट ने कहा कि द बेस्ट स्पोक्सपर्सन फॉर पाक प्रोपेगेंडा इज राहुल गांधी एंड इन महाराष्ट्र संजय राउत. दारुवाला साहब, द एनिमी विद इन द कंट्री. सर आई हैव लॉस्ट ऑल होप. आप देखेंगे राजीव सर, प्रदीप सर, आई एम वेरी अनहैप्पी, आई एम वेरी सैड. प्रजापति जी, मैं इतना दुखी हूँ जब 7 लोगों की जो कमेटी स्थापना हुई है उसके अंदर संजय राउत जी और जो यहाँ पर हमारे टीवी चैनल पे आप और हमारे साथ में जो गोपाल तिवारी जी हमेशा ये शो पे रहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये बैंड बाजा बारात, ये टूरिज्म टूर निकाला है भारत ने. ये इतनी घटिया लेवल की पॉलिटिक्स, जैसा एक गली के अंदर नहीं क्या 2 कॉरपोरेटर लोग लड़ते आपस में, वो लेवल में वो भाषा का प्रयोग करके संजय राउत जी, गोपाल तिवारी जी और राहुल गांधी जी ये सब चीज को इतना खराब तरीके से ट्रोल कर रहे हैं. सर So then why is Priyanka Chaturvedi going? आशा होती है ना, आशा हमारी जो आशा है, तो एज अ सिटीजन ना सर, आई हैव लॉस्ट ऑल होप. दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर एज फार एज ऑपोजिशन इज कंसर्न. लेकिन दारूवाला साहब,
संजय राउत जी से यह पूछना चाहिए कि आपकी प्रियंका चतुर्वेदी जी क्यों जा रही हैं, मना कर दो उनको, क्यों, वाई शी गोइंग, नंबर 1। नंबर 2, वो तिवारी साहब भी तो जा रहे हैं, क्या नाम है, मनीष तिवारी, ये लोग गोइंग, वाई इज ही गोइंग, मना कर दीजिए। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। राकेश प्रजापति साहब, अब आप बताएं सर, राकेश प्रजापति जी अब आप बताएं, ट्रंप फैमिली ने एक एमओयू साइन किया है सर पाकिस्तान के साथ एट द एंड ऑफ अप्रैल। It's all over the place. You can go on Grok, you can actually take a look at it. It's over $1 billion. नई क्रिप्टो करेंसी उन्होंने लॉन्च करी है सर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल्स करके एक फर्म है जिसमें 60% इज ओन्ड बाय द ट्रंप फैमिली। आपको लगता नहीं है इस विषय के बारे में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए प्रजापति साहब, क्योंकि ट्रंप साहब तो बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं सर वो तो। राजीव जी, हमारे वाले भी कम उद्योगपति नहीं है, क्योंकि अगर ट्रंप उद्योगपति है तो हमारे वाले, मैं तो सीधा कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, ट्रंप 19 है तो मोदी जी 20 है। उसका कारण है कि सच्चाई ये है कि मैं तो हजारों लोगों से ये पूछ चुका हूं, हजारों नहीं, अब ये संख्या तो और भी पहुंच गई होगी, कई हजार लोग पहुंच गए होंगे, कई बार सोशल मीडिया के बड़े बड़े मंचों से भी पूछ चुका हूं, क्या 2012-13 से पहले आप अडानी को जानते थे? तो शायद मेरे ख्याल से अडानी को जानने वाले लोग 2012-13 से पहले उंगलियों पर गिनने वाले लोग मिल जाएंगे अडानी को। अंबानी फैमिली को तो जानते थे, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी को जानते थे, लेकिन गौतम अडानी का नाम शायद 2012-13 से पहले बहुत से कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन एक व्यापारी आता है और आकर के एशिया का नंबर 1 बन जाता है। आखिर सारे के सारे ठेके 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी को प्लॉट मिला नहीं मिला, जैसा कि अंधभक्त कहते थे भाजपा के कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन किसी अंधभक्त को प्लॉट मिलाओ ना मिलाओ, लेकिन 90% सेबों के बागान पर आज गौतम अडानी का कब्जा हो चुका है। तो ये लोग, दूसरा अभी हमारे चारूवाला जी कह रहे थे कि जो हमारा आकाशदीप शहीद हुआ है 21 साल का जवान, अग्निवीर योजना के अंतर्गत आता था, कि मैं उसके लिए लेटर लिखूंगा। राजीव जी, आपको पता होगा, इनके एक प्रवक्ता शैलेश पांडे जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें फेंक फेंक करके गए थे उस दिन, लगभग 10-12 मिनट उन्होंने गलती भी स्वीकार की थी कि भाजपा की तरफ से हाँ गलती हुई है, कुमार प्रजापति समाज को न्याय नहीं मिला है। और आपके माध्यम से उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी बात को मैं शीर्ष नेतृत्व तक रखने की कोशिश करूंगा, और सारे कागजात मैंने आपको भी भेजे थे और उन्हें भी व्यक्तिगत भेजे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने पढ़े तो ये लोग केवल फेंकना जानते हैं, क्योंकि अगर गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि भारत का सबसे फेंकू प्रधानमंत्री कौन है, तो शायद निकल के आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है। गूगल कह रहा है तो गूगल पर मुकदमा लिख दीजिए। डॉक्टर प्रजापति साहब, तो किसी मुकदमा लिखने में तो ये माहिर है। एक हमारे प्रोफेसर है खान साहब, उन पर मुकदमा लिख दिया और उन्हें रात में, बताइए इतना बड़ा आरोप हो गया कि रात में उन्हें घर से उठा लिया जाता है। किस तरीके के लोग हैं ये? केवल और केवल लोगों को आज बेल मिल गई सर, उनको आज जमानत मिल गई, कुछ नहीं जानते। आज जमानत मिल गई है प्रोफेसर अली महमूदाबाद को, आज जमानत मिल गई है सर। आज जमानत मिली है, वो भी सर उसके लिए हमारे, क्योंकि वो हमारे पैनलिस्ट भी साथी हैं, हमारे पैनलिस्ट साथी भी हैं समाजवादी विचारधारा के हैं, और वो तो सभी लोगों ने, क्योंकि ट्विटर पर और इनकी धज्जियां उड़ा करके रख दी लोगों ने, तब जाकर के इन्होंने, बताइए कोई लिख दे रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी हमारा संविधान देता है, इनका कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी लिखता रहे, इनका कोई नेता जो है संसद में खड़े होकर के कठमुल्ला, आतंकवादी और क्या क्या वर्ड यूज करता रहे, इनका कोई भी सांसद हेमा मालिनी को सोनिया गांधी के गालों पर चर्चा करता रहे। जब देश का प्रधानमंत्री मुजरा, मंगलसूत्र जैसी ओछी भाषा यूज कर सकते हैं,
तो इनके नेताओं लेकिन को क्या राकेश उम्मीद प्रजापति की जा सकती है? जी, ये चिंता का विषय है। लेकिन राकेश प्रजापति जी, आज की तारीख में कुंवर विजय शाह साहब अभी भी मंत्री हैं सर मध्य प्रदेश सरकार में। उन्होंने जो तो कर्नल विजय- सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, आज भी वो मंत्री हैं, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दिया अगेंस्ट अरेस्ट और एसआईटी कायम करी। अब एसआईटी क्यों कायम करी वो तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने, मुझे मालूम नहीं है। इसमें एसआईटी का क्या मतलब, मेरी समझ के बाहर है। अरे जो उसने कहा है सबके सामने है ना, जग जाहिर है, और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन आज तक ये विजय शाह साहब जो हैं, कुंवर विजय शाह, आज भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और इनका यह कहना था कि आतंकवादियों के पास हमने उनकी बहन को भेज दिया। अब आप बताएं प्रजापति साहब ये क्या है, जरा बस बोलिए सर। राजीव जी, ये भाजपा के प्रवक्ता ही जवाब देंगे इस बारे में जी। कि आखिर इनकी ये दोहरी नीति क्यों है। इनका ये एक उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, ये कह रहा है सैनिक नतमस्तक रहते हैं मोदी जी के यहाँ। बताइए, पूरी सेना का अपमान है या नहीं है? पूरे देश के लाखों करोड़ों सैनिकों का अपमान है या नहीं है? ये देश का प्रधानमंत्री बड़े हैं, मानते हैं प्रधानमंत्री बड़े हैं, लेकिन क्या नतमस्तक का मतलब क्या है? उनके पैरों में लोटे रहते हैं। इनके डॉक्टर प्रजापति, राम गोपाल यादव जी ने भी जाति के आधार पर हमारे आर्म फोर्सेस को बांटना चाहा। न्योविका सिंह, उन्होंने कहा कि न्योविका सिंह जी वो जिस प्रकार से एक यादव कम्युनिटी से है, बीजेपी ने समझा वो ठाकुर कम्युनिटी के। उन्होंने आगे जाके कहा कि हमने जो कर्नल सोफिया कुरैशी है उनको इसलिए लताड़ा बिकॉज वो धर्म के नाम पे मुस्लिम है करके वहां पर एक कैंपेन चल रहा है। और जो एयर मार्शल है, एयर मार्शल जटाव कम्युनिटी, जाटव कम्युनिटी के। तो क्या राम गोपाल यादव जैसे सीनियर लीडर, बहुत ही सीनियर लीडर, वो भी प्रोफेसर है आप ही की तरह, क्या इस प्रकार से बोलना उचित है? और इस हमारे आर्म फोर्सेस को जाति और धर्म के आधार पर तोलना किस प्रकार से देखते हो डॉक्टर प्रजापति? प्रदीप जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। और राजीव जी और प्रदीप जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं उस कार्यक्रम में था, क्योंकि मेरे घर से वो कार्यक्रम केवल 40 किलोमीटर दूर था। मैं उस कार्यक्रम में जिसे कहते हैं ना, सीधा सीधा श्रोता रहा हूं उसका। मैं बैठा हुआ था उस कार्यक्रम में। माननीय हमारे जो मुख्य महासचिव है पार्टी के, कई बार के सांसद हैं और राज्यसभा में हमारे नेता हैं, उनका कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म और जाति के नाम पर देख करके बंटवारा करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से सोफिया कुरैशी को धर्म के आधार पर इनके नेताओं ने जिस तरीके की भाषा शैली यूज की है, ठीक यही वो तो ये दूसरा उन्होंने ये कहा था, जो कर्नल वेमुका सिंह है उनके नाम के पीछे सिंह लगा है, सिंह समझ करके ये क्षत्रिय समझ रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई अनगढ़ टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाता भाजपा के लोगों को कि वो दलित महिला है, एससी जाति की महिला है, जाटव समाज से आती है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी अभद्र टिप्पणियां इन भाजपा के नेताओं के द्वारा कर दी गई होती। उनका कहना ये था। Right, so let me go across to ये ना स्टेटमेंट को ये तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का काम इनकी मीडिया द्वारा की जाता है। मैं वहां पर था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से मैंने स्टेटमेंट आपको पूरा बता दिया। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जिस प्रकार से सोफिया कुरैशी को धर्म के आधार पर इनके भाजपाओं के नेताओं ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है, अगर वेमुका सिंह के पीछे वेमुका सागर लगा हुआ होता, वेमुका वाल्मीकि लगा होता, वेमुका भारती लगा हुआ होता और ये क्षत्रिय नहीं समझ रहे होते, और अगर वो इन्हें पता चल गया होता वो दलित महिला है, जाटव समाज से है, तो ये उन्हें भी अपमानित करने का काम किसी ना किसी नेता द्वारा कर दिया गया होता। I was under the impression Wing Commander Vyomika Singh is a Sikh, but anyway, all the same. और राम गोपाल यादव जी के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि एयर मार्शल यादव है, हमको किसी को पता नहीं था। प्रोफेसर साहब, ये थोड़ा Let me go across to Darwala Sahab. Darwala Sahab, why has Mr. Vijay Shah not been asked to resign from the Madhya Pradesh? So I'll tell you one thing. Yes, two please. things. You know, I will just very selective. विजय शाह के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा है, पार्टी कहे नहीं कहे, मिनिस्टर उसका रेजिग्नेशन ले नहीं रहे, सीएम ने जो कहा, मगर एज अ इंडिविजुअल
I feel he's done a wrong thing, and this should not be unpunished. That is my personal view. Party will take a stand. It is a sub judice May I say matter. something here? But I can assure you, It's not sub judice. Rajiv sir, Ji. he has done a wrong thing. I will not even call it a slip of tongue. You can understand. But actually, it was a slip of the tongue. Let me explain. Sir. I am not from the BJP. You know that quite well. I am not from the BJP. I'm not even calling it a Sir, slip sir, of I am tongue. saying something I was else. saying that nothing is going to be tolerated. Sir, मैं एक As चीज far छोटी as सर एक the छोटी सी private चीज बताऊं आपको country goes. सर एक छोटी सी चीज आपको मैं कहना चाहता हूं प्रजापति साहब आप भी जरा सुने ध्यान से क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं और नेताजी के मैं बहुत क्लोज रहा हूं बहुत पहले नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी के और आप बीजेपी से हैं सर भारतीय जनता पार्टी में भी अब कांग्रेस की बीमारी आ गई है मैं क्लियर कट आपको बोल रहा हूं क्या था कि जब इंदिरा जी थी ना टमटा साहब ने बोला इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया सो ऑन एंड सो फोर्थ आज की तारीख में ये विजय शाह साहब जो हैं ये मोदी जी के भजन गा रहे थे और भजन गाते उनके मुंह से ये निकल गया वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सर इतनी भी चाटुकारिता जो है इतनी भी ज्यादा फ्लैक्टरी जो है आई थिंक शुड नॉट बी इनकरेज बाय योर पार्टी वेरी फ्रैंकली बिकॉज यू आर गोइंग द कांग्रेस वे सर दारूवाला साहब आई एम नॉट जोकिंग अब आप बोलें दारूवाला साहब प्लीज गो अहेड I said what I said. I said I will not call it a slip of tongue. This man will pay the price, and the way everybody spoke about it, it is मैं कह रहा हूँ क्या शर्म से गर्दन नीचे होने का एंड व्हाट अबाउट प्रोफेसर खान इससे सर बढ़कर प्रोफेसर मैं आप क्या कह सकता हूँ? अली महमूदाबाद इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ आपको सर प्रोफेसर अली महमूदाबाद अशोक यूनिवर्सिटी के उनको अरेस्ट कर लिया सर उन्होंने बोला क्या है आई एग्री हिज वर्ड्स मे नॉट बी समथिंग व्हिच इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी व्हाट ही सेड वाज बाय ठीक है आपने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सामने लाए आप व्हिच इज ग्रेट फॉर ऑप्टिक्स बट प्लीज also have some empathy for all those people who have been mob lynched and so on and so forth etc ये सब कहा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट has also said कि भाई ये ऐसी भाषा का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था which is okay but still उनको आपने अरेस्ट कर लिया और ये भी आपको बता दूं सर जरा सुनने वाली बात है प्रजापति जी आप भी सुनिए जरा ध्यान से प्रजापति जी जरा इधर नजरें जरा इधर इनायत करें दारूवाला साहब he has been charged Professor Ali Mahmoodabad he has been charged with exactly under the same sections as विजय शाह वही सेक्शन उसके खिलाफ लगाए गए हैं विजय शाह के खिलाफ तो कुछ ना अरेस्ट किया गया ना अरेस्ट करने का प्रयत्न किया गया और अब तो खैर उसको सुप्रीम कोर्ट से भी प्रोटेक्शन मिल गई है तो सर ये दोहरा मापदंड क्यों है सर ये बताइए ना सर सेम सेक्शन है सेम वो है क्या क्राइम है तो अगर क्योंकि प्रोफेसर अली महमूदाबाद बेचारे मुसलमान हैं उनको उठा करके पेल दिया अंदर जेल में डाल दिया सर ये तो आई थिंक ये तो ज्यादती है सर आप क्या बोलेंगे सर इसके बारे में दारूवाला साहब नहीं सी पीपल में ट्राई टू गिव इट अ कम्युनल कलर उसको एक जाति का एक मोड़ देने की कोशिश करेंगे जो इंसान के बारे में मुझे ज्यादा मालूमत नहीं है बैकग्राउंड के बारे में आई एम श्योर पुलिस ने कुछ बैकग्राउंड चेक किया रहेगा कुछ उन्हें मिला रहेगा मे बी इट इज नॉट बीन एबल टू सस्टेन द चार्जशीट करके वो छूट गए आई डू नॉट नो हर चीज अभी केस शुरू नहीं हुआ था चार्जशीट कहां से मेरे सामने आपने माइक दिया है इतना बड़ा व्यासपीठ दिया है उसका कुछ भी यूज करो किसको कुछ भी ब्लैक किसको व्हाइट बोलो ये मेरे में नहीं है सर शायद कोर्ट ने वन लास्ट क्वेश्चन सर दारूवाला साहब जैसा आपका डिबेट करने का काम है दारूवाला साहब एक छोटी सी चीज करने का काम है छोटी सी चीज सर दारूवाला साहब और राकेश प्रजापति जी जब जंग चल रही थी हिंदुस्तान में ऐसी यूनिटी देखने को पहले कभी नहीं मिली सर इतने साल हो गए ये यूनिटी मिलती थी सर 1971 में 70 के दशक में 80 के दशक में मिलती थी उसके बाद अब जाकर के हम लोगों ने देखी है किस तरीके से हिंदू मुसलमान कश्मीरी सब बार इंडिया जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद इवन समबडी लाइक अकबरुद्दीन ओवैसी आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी उसकी आप रैली देख लो भारत जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद ये बोल रहा है सर डोंट यू थिंक वी शुड कंटिन्यू विद दिस मुझको ऐसा लगता है कि ये एकता का जो माहौल है इसको कंटिन्यू करना चाहिए सर दारूवाला साहब एग्जैक्टली राजीव सर यू नो इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से बट आई एम टेलिंग यू जो मंशा लेकर ये टेररिस्ट आए थे ना इंडिया का विभाजन करने के लिए गोली चला के जाओ मोदी जी को जाके बोलो और आप मुसलमान है आप कलमा पढ़िए आपको नहीं आता है आपको गोली ये जो एक पूरा जो एक फैब्रिकेट किया था ना सर ये पूरा बूमरैंग हो गया है सर इंडिया को डिवाइड करने के एवज में ये
पागल लोगों ने इंडिया को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया। मैं कह रहा हूं ना, ये जो जाने गई है ना सर, ये जाने व्यर्थ नहीं, इनका खून You व्यर्थ said that on नहीं। the first day ये also. देश I remember. को ये देश को सर बांधने के लिए ये खून ने मट्टी के अंदर फेविकॉल जैसा काम किया। आई एम Fantastic. टेलिंग यू, ये जो किया ना उन्होंने, मुसलमान के लोग समझ गए कि हमको तकलीफ देने के लिए, ये देश का विभाजन करने के लिए ये कांड किया गया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं सर। कश्मीर के अंदर जो बूमिंग इकोनॉमी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, फॉरगेट एवरीथिंग, इफ माई वाइफ इज लिस्टिंग टू दिस डिबेट शी विल वाउच फॉर इट। 25 to 31 हम लोग ने टिकट बुक किया था कश्मीर जाने के लिए, होटल में रहने के लिए। वी हैड गिवन अ एक्स अमाउंट सर, दैट एंटायर अमाउंट राइट फ्रॉम एयर फेयर to the hotel reservations that worked out to a sizable amount has been refunded। ये तो मैं सिर्फ एक मेरे बारे में कह रहा हूँ सर, कितना बड़ा हिट कश्मीर की टूरिज्म के ऊपर हुआ है। जो एक गवर्नमेंट इतनी ईमानदारी से प्रयास कर रही थी कि जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए, फोर फ्रंट के ऊपर लाया जाए। 30-40 ईयर्स से जो ये कॉन्फ्लिक्ट ने, पाकिस्तान की एक गंदी राजनीति ने जो जम्मू कश्मीर को इतने बैक बर्नर पे डाला था, बाकी लोगों को इतना बैकफुट पे डाला था सर, आज भी उनकी ईमानदारी देखिए सर, वो लोगों की ईमानदारी देखिए सर। एक एक रुपया रिफंड किया। ये आपने कैंसिलेशन किया, 20% कट, 30% कट, हमारी तो हाथ में कुछ नहीं है, एयरपोर्ट बंद हो गया सर। ये कश्मीरियों की ईमानदारी की दाद देना चाहिए। But महबूबा मुफ्ती, दारूवाला किसी की साहब, पीठ तोड़ने का काम ही अतिरेकी ने करने की कोशिश की, मगर माइंड यू सर, आपके और हमारे जैसे लोग झुकने वाले नहीं है। नहीं झुकेंगे। खाली कुछ दिन की बात है, हम वापस जाएंगे सर जम्मू You're going to कश्मीर। go. But महबूबा, look at महबूबा एक जो मुफ्ती. खुशहाली का माहौल ये भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के सर्व पक्ष के लोगों ने कश्मीर को फोरफ्रंट पे लाने की जो कोशिश की थी ना सर, उसे हम वापस लाएंगे सर। न वापस लाना चाहिए, मगर दारूवाला साहब, व्हाट आर वी सीइंग नाउ? महबूबा मुफ्ती खुलेआम कह रहे हैं कि बीजेपी इज नॉट इंडिया, बीजेपी इज नॉट इंडिया। शी सपोर्ट्स राहुल गांधी स्टेटमेंट। राहुल गांधी जी ने कहा कि जयशंकर ने वाइटल स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक किया था। शी सेड आई स्टैंड बाय व्हाट जयशंकर सेज एंड लेट मी टेल यू, BJP is not India. Now, this kind of a statement, now you're praising the people of Kashmir, but what were the leaders of the opposition from Kashmir? Darwala sir. Yeah, correct. Now, I will speak very bluntly. राजीव सर कभी गुस्सा हो जाते हैं मेरे ऊपर कि आप बहुत ही सर आपसे बहुत प्यार करते हैं ना हम लोग, बात इसलिए करते हो। सर आपसे बहुत मगर प्यार मैं करते हैं कह रहा इसलिए। हूँ सर बिकॉज वी लव यू वेरी मच। अब्दुल्ला फैमिली, ये मुफ्ती फैमिली, ये जितने वहाँ के ये बख्शी, सो कॉल जो अंसारी, leaders है ना, ये जी, लोगों ने सर, जी, ये दुरुस्त बात है। लोगों ने पाकिस्तान का एजेंट बन के ये लोग ने काम किया है सर। और ये लोग आज इंडिया अलायंस के अंदर है। जिस दिन नेताजी की आंख खुलेंगी सर, मुझे तो लगता है इंडिया अलायंस के ऑफिस में से ये लोग को चप्पल मार के बाहर निकालेंगे सर। मैं मेरी 100%, जबान की I माफी agree with चाहता you. हूँ, मगर देश के द्रोही जो है ना सर, वहाँ पे बैठे वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो मुफ्ती और उनके जो वालिद जो अब नहीं है, वो मिरवाजी फैमिली सर, ये पाकिस्तान के लोगों का जीते जी खून सर। मुझे मालूम है मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूँ, मगर मैं इससे मुरझा नहीं, मैं एम नॉट बैकिंग ट्रैक। पाकिस्तान के हाथ में एजेंट के तरीके से ये लोगों ने काम किया है, ये उनके एजेंट है। बेशक आज ये लोग वहाँ पर वोट लेकर आए हैं, मगर इनका एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को ले जाके पाकिस्तान के हाथ सौंपने का काम है। मगर भारतीय जनता पार्टी इनके हाथ काटे सिवा नहीं रहेंगी। But I can tell you one thing, which is very good news indeed. The latest news is, दारूवाला साहब, I don't know when you are going back. प्रजापति साहब, आपको भी जरा सुनने वाली बात है। अब टूरिस्ट वापस जा रहे हैं सर। पहलगाम इज नाउ बुक्ड। आधा बुक हो गया सर, 50% बुकिंग हो गई है। पहलगाम में अभी आपको कॉटेज नहीं मिलेगी अगर अभी आप जाएंगे तो। आधी से ज्यादा बुक हो चुकी है सर। पीपल आर गोइंग बैक टू पहलगाम, और उसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, वहां जान करके लोग जा रहे हैं, और वहां पे जान करके लोग तिरंगा वहां पर गाड़ रहे हैं सर। इट इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ एज वी स्पीक। प्रजापति साहब, आप इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? निश्चित रूप से राजीव जी, कश्मीर इस देश का, जैसे कहते हैं सर, बिल्कुल सर है। भारत के नक्शे में ही सर नहीं है, बल्कि हमारा वो सर है वास्तव में। और सर झुक जाए ऐसा
या हमारा सर झुका दे ऐसी ताकत कोई इस देश में, कोई इस विश्व में पैदा नहीं हुई है। तो कश्मीर में जाना और कश्मीर में फिर से टूरिज्म को का जाना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाई ये कहा जाता है कि व्यक्ति अगर पूरे जीवन में कश्मीर नहीं गया तो कहीं नहीं गया। हिमालय की वादियां, उत्तराखंड की वादियां और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर, ये दोनों तीनों चीजें जो है देखने लायक है, प्रकृति के करीब ले जाती हैं, प्रकृति से जोड़ती हैं। और चूंकि हमारा तो बदायूं जो पड़ता है वो उत्तराखंड के तो बहुत निकट पड़ता है, तो समय समय पर उत्तराखंड जाना लगा रहता है हम लोगों का, लेकिन जम्मू तो थोड़ा दूर है। तो जितना भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनका सबका स्वागत करना चाहिए और स्वाभिमान से जीने का डॉक्टर प्रजापति जी, अधिकार अगर किसी ने दिया है तो भारत के संविधान ने दिया है और संविधान के तहत ये क्रिया हो रही है। डॉक्टर प्रजापति साहब, योगी आदित्यनाथ जी 2027 मिशन 2027 लेके आगे बढ़ रहा, सबका साथ सबका विकास। आज उन्होंने बैकवर्ड कास्ट के जितने गरीब पिछड़े हैं उनका जो स्कीम्स है इंप्लीमेंट नहीं किया का टोटल ब्यूरो ले लिया और प्रशासन को कहा कि यू हैव टू एनफोर्स द स्कीम्स फॉर द पुअर बैकवर्ड ट्राइबल। तो एक तरफ आपका अखिलेश यादव जी का एक स्कीम है पीडीए सक्सेस होना चाहिए, 100% विक्ट्री फॉर 90% कास्ट सेंसस वगैरह। तो किस प्रकार से देखते हो ये जो पिछड़े समाज का वोट योगी आदित्यनाथ लेने में जो प्रेशर मींस एक मूवमेंट बनाया, कैसे देखते हो आप? क्या वो जीत पाएगा 2027 मिशन 2027? प्रजापति साहब। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज आज पूरी तरीके से समझ गया है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। योगी जी केवल और केवल लोगों के साथ दिखावे का काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनएफएस, मैं तो कहता हूं एक दिन इनके सारे एंकरों को उठा लीजिए और मुझे भी बिठा लीजिए, एक भी इनका एंकर एनएफएस पर जवाब दे दे, एक भी इनका एंकर इनका प्रवक्ता एनएफएस पर कह दे। लेटरल एंट्री, कोलेजियम सिस्टम, ईडब्ल्यूएस, और आए दिन उत्तर प्रदेश में आज भी मैंने एक ट्वीट किया है कि ओबीसी की वैकेंसी 0 थी। पिछली बार 1400 लेखपाल की भर्ती निकली थी, 1400, उसमें एक भी ओबीसी की वैकेंसी नहीं थी, एक भी। आए दिन जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनमें 27% ओबीसी के आरक्षण पद के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ईडब्ल्यूएस के साथ कोई कटौती नहीं होती, लेकिन ओबीसी के पदों के साथ लगातार कटौती होती है। आखिर ये प्रदेश के लोग आज जान चुके हैं, जाग चुके हैं, पीडीए समाज जाग चुका है और ये लड़ाई 90 और 10 की लड़ाई होगी। इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का सफाया होने वाला है। तो प्रजापति जी, एक सवाल है आपसे, बहुत मेन सवाल है। आप जो है वो प्रजापति समाज के लिए लड़ रहे हैं ना जाने कब से। दरबार साहब, सुनने वाली बातें जरा ध्यान से सुने, आप भी सुने सर। आप प्रजापति कुमार समाज के लिए न जाने कब से लड़ रहे हैं, मुझे याद भी नहीं है, आप बताएंगे कब से लड़ रहे हैं? वैसे लगते तो उम्र में आप बहुत छोटे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, और हमारे शो पे जब आते हैं तो और भी छोटे लगते हैं। वो देखिए ना, वो क्रिकेट जैसे खेल रहे हैं आप, माशाल्लाह, ऐसा लगता है कोई मतलब 25 साल का छोकरा जो है कॉलेज से भी बाहर निकला है। देखिए, लुक एट दैट, नॉर्मल व्यक्ति के पीठ एकदम 2-3 हफ्ते के लिए खत्म हो जाएगा। अरे मैं अगर ये जानने को जाऊं तो मैं तो हॉस्पिटल में चले जाऊंगा 100%। ये बिडॉन के ऊपर से मारना। लेकिन दरवाला साहब इज स्पाइनिंग बिकॉज़ दरवाला साहब swims for about 1.5 hours every day. He looks like a boxer. He's just out of the ring now. Sir, he's Paul Mooney. I don't know what he's doing over here. He should be in Hollywood. I don't really know what the hell is he doing over here. But प्रजापति जी, इनके दोनों के षड्यंत्र में ट्रैप में नहीं गिरना, षड्यंत्र में ट्रैप में नहीं गिरना। Look at that, यार, he looks so young. Yes. लेकिन प्रजापति जी, आप मुझे ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी में हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने अभी तक क्यों नहीं एक प्रॉपर वे में, जब अखिलेश यादव जी, मतलब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तब तो प्रजापति समाज को दे सकते थे सर।
एक स्टेट गवर्नमेंट तो पास कर सकती थी ना एक लॉ कि भाई प्रजापति समाज हैज टू बी इन दी SC ST, और उसके बाद सेंटर करता रहता अपना, कोर्ट में जाते जो भी है। मैं कहता हूं कि कोर्ट जाकर के हो सकता है कि प्रजापति समाज की इंक्लूजन इन दी SC ST उसको हो सकता है कोर्ट उसको खारिज कर देता, लेकिन करते तो सही। जैसे कि यहां पे मराठा आरक्षण दिया ना सर, देवेंद्र फडणवीस साहब ने मराठा आरक्षण दिया, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, अब वो दोबारा कर रहे हैं उस पर काम, लेकिन दिया तो सही सर। अब आप ये बताएं सर कि अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं किया ये, अब आप बोलें सर प्लीज। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन राजीव जी आपने पूछा है, और क्योंकि आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए क्वेश्चन आपको पूछना पड़ा। मैं राजीव जी बता दूं, मेरी उम्र डेट ऑफ बर्थ 78 है, तो बच्चे हो सर आप, तो बच्चा मेरे नहीं, 46-47 साल उम्र होने जा रही है सर। मेरे सामने तो बच्चे हैं जी, बोलिए। हाँ नहीं, आपके सामने बच्चा हूँ, लेकिन 47 ईयर के आसपास एज होती जा रही है जी। और मैं ये सामाजिकता जो है 1993 से 93 से, जब मैं कक्षा 11 से पढ़ता था, यानी कि 93 का मतलब हो गया लगभग 30-35 साल होने जा रहे हैं, तब से मैं समाज सेवा में हूँ, सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, सामाजिक आंदोलन लड़ रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश जो आप कह रहे थे ना, नेताजी और अखिलेश यादव जी, पूरे भारत का उत्तर प्रदेश ही पहला प्रदेश है जहां पर कुम्हार को अनुसूचित जाति में शामिल करने की न्याय की मांग उठाने का काम किया गया था, और वो किया गया था माननीय नेताजी द्वारा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा। और उन्होंने जब जब वो मुख्यमंत्री रहे तब तब उन्होंने प्रयास किया, लेकिन क्योंकि राज्य सरकार को ये कह दिया जाता है, राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है, राज्य सरकार किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं कर सकती। जब नेताजी 1989 में बने तब भी उन्होंने आदेश दिया था, जब नेताजी 1995 में मुख्यमंत्री बने तब भी आदेश दिया था, और उस समय पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मैंने भी बनवाया था, मेरा भी बना हुआ है। जब अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बने 2012 से 17 के बीच में, तो 2013 में भी अखिलेश यादव जी ने अनुसूचित जाति में शामिल करने का कार्य किया। 2016 में फिर से अनुसूचित जाति में शामिल करने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी तीन बार राजीव जी आप सुन लीजिए, क्योंकि आप मेरी लड़ाई को मुझे इसको हमें मतलब बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। 3 बार समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया। अभी शायद आपको पता होगा, आपको मैंने भेजा भी था कि मैं देश के रक्षा मंत्री पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह से मिला था परसों। जी देखा तस्वीर देखी सर आपकी। उससे लास्ट संडे को मैं अखिलेश यादव जी से मिला था, और अखिलेश यादव जी से भी मिलकर के मैंने फिर से कहा था कि इस मांग को थोड़ा सा तेजी पकड़वाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा था। लेकिन जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं ये बात बता रहा हूँ, 22 फरवरी 2013 को हमने एक कार्यक्रम कराया था जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रजापति समाज का, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का। उस प्रदेश अध्यक्ष था, उसी बैनर तले, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के बैनर तले 22 फरवरी 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा की भीड़ रही होगी प्रजापति समाज की, पूरे भारत देश की। उस समय राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने उन्हें मुख्य सुन लीजिए दारूवाला जी, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और अगर समाज का एहसान है, प्रजापति समाज का एहसान मानते हैं, तो ये एहसान उतारने का वक्त आ गया है आपके लिए। मैंने यही कहा था परसों राजनाथ सिंह जी से, मैंने कहा माननीय रक्षा मंत्री जी, जब 2000 याद करिए 2013 का वो दिन जब आपसे 4 मांगी थी सभी लोगों ने उस मंच से, तब आपने वादा किया था कि उन 4 मांगों को जब उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पूरा करने का काम करेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, मैंने ये बात राष्ट्रीय मतलब उनसे पूछी थी, राजनाथ सिंह जी से, देश के रक्षा मंत्री जी से उस समय पूछी थी बैठ करके, मैं फोटो भेज दूंगा, अपना ज्ञापन आपको भेज दूंगा।
मैंने पूछा था कि आप बताइए कि आपकी 11 साल हो गई केंद्र में सरकार चलते हुए और उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गई आपकी सरकार चलते हुए, अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप लोगों ने आज तक हमारी अनुसूचित जाति की मांग को क्यों पूरा नहीं किया? क्योंकि आपने पहले ये कहा था कि जिस दिन हमारी डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार हो जाएगी, आपकी अनुसूचित जाति की मांग पूरी करने का काम करेंगे। जब आप 72 घंटे के अंदर ईडब्ल्यूएस को लागू कर सकते हैं, जब आप जो है संविधान का संशोधन करके 145 पर संशोधन करके पिछड़ी जातियों को राज्यों को अधिकार दे सकते हैं कि किसी भी पिछड़ी जाति को बाहर निकाल सकते हैं, तो आप आप कुम्हार समाज को, शिल्पकार समाज को, प्रजापति समाज को न्याय क्यों नहीं दे सकते? जबकि आपकी 8 साल से डबल इंजन की सरकार है। तो इस पर उन्होंने आश्वासन मुझे देने का काम किया है, लेकिन मैं आश्वासन नहीं चाहता हूं। मैं तो प्रत्येक भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, जैसा कि शैलेश पांडे जी वादा करके गए थे कि मैं आपकी इस मांग को पूरा करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कुछ नहीं, टाटा फिस हो गई उनकी भी। क्या आप दारूवाला जी आज प्रॉमिस करके जाएंगे कि वो मेरी मदद करेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व से इसमें बात करेंगे या मुझसे बात कराने का काम करेंगे? मैंने आपको फोटो भेजा था अभी, आपको उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बताएं दारूवाला जी। जी दुरुस्त बात है दारूवाला साहब। दी प्रजापति कुमार समाज पॉटर्स सर सुनिए दारूवाला साहब सुनिए सर, सुन लीजिए ना सर, प्लीज अंडरस्टैंड द इशू। द इशू इज दिस, अर्लियर द प्रजापति और कुम्हार समाज, द पॉटर्स, जो घड़ा वड़ा जो बनाते हैं पॉटर्स, एंड पॉटरी बाय द वे इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सर कुम्हारों को, प्रजापतियों को बाय द वे डायरेक्ट ब्रह्मा जी की औलाद मानते हैं हम लोग हिंदुओं में, ये याद रख लीजिए सर। ये they were in the 50s, they were part of, before 1954 they were part of the SC/ST। उसके सडनली क्या हुआ, इनको डाल दिया ओबीसी में। अब डिमांड ये चल रही है कि वापस SC/ST में डालो ना यार, और राजनाथ सिंह जी ने प्रॉमिस किया सर। अब आप बोले दारूवाला साहब प्लीज। करेक्ट, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं प्रजापति जी की जो बात है वो इतने दिल से बात कर रहे थे, मैं इतना इंस्पायर हो गया उनके बात से, जो उन्होंने 2013 में जो व्यक्ति, जो समाज, जो 1-2 लाख लोगों को दिल्ली में संगठित करने की ताकत रखता है, मैं आपके माध्यम से प्रजापति जी का अभिनंदन करता हूं और ये बात भी कहता हूं, आज रूलिंग गवर्नमेंट में रहने के बावजूद मैं कह सकता हूं, क्या वो एक समाज आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी ताकत को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सम्माननीय राजनाथ सिंह जी ने अगर ऐसा उन्हें शब्द दिया है, बेशक प्रजापति जी इतनी बड़ी चैनल पे गलत बात नहीं कहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो आप कास्ट सेंसस की ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री दिया है, मैं आपको आश्वस्त कराता हूं क्या बिल्कुल प्रजापति समाज को, हमारे आज पुणे में भी, महाराष्ट्र में, ये जो समाज है, जो लगन से ये लोग, इनका जो भी काम है, इतने लगन से ये प्रजापति लोग जो करते हैं, इसके लिए मैं इन्हें सैल्यूट करता हूँ। और इन्हें जो रिजर्वेशन मिलना है, इनको जो हक मिलना है, इनको प्रेजेंटेशन मिलना है, ये लोग आज अगर गवर्नमेंट में आते हैं, समाज में जो है मेन स्ट्रीम में आते हैं, तो बेशक जो प्रजापति समाज से जो हमें फायदा होने वाला है, आई कैन ऑलरेडी सी, इतनी ईमानदारी से काम करने वाली एक कौम है। बेशक ये देश का भला के अंदर अगर किसी का हथबार लगना है तो प्रजापति समाज का ही लगना है। दारूवाला साहब, मोहन भागवत जी, आपको भी बधाई देना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के आप एक फ्रंटियर लीडर बनके आरएसएस के साथ जुड़े हो, इंद्रेश कुमार जी के साथ जुड़े हो, मोहन भागवत जी के साथ जुड़े। मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया, हमारे देश, भारत देश का लोग सुनेंगे, अच्छा काम तब सुनेंगे जब हम खुद अपना शक्ति वर्ल्ड स्टेज में दिखाएंगे, वर्ल्ड स्टेज में हमारा पावर दिखाएंगे, हमारा, देन ओनली विल द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज द गुड डीड्स। इट्स अ फैंटास्टिक स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम मोहन भागवत जी। दारूवाला साहब, Exactly. To reassure what the RSS is saying, our RSS mouthpiece, being the spokesperson for the Patit Pawan Sangatna, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश के अंदर जो है ना, जो हमारा जो एक माहौल है, इससे बढ़ के एक वर्ल्ड मीडिया है, वर्ल्ड ओपिनियन है,
और इंटरनेशनली इंडिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं। इसे पहले इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। एक बात हमें समझना है, क्या इंडिया के अंदर हर एक होने वाली चीज़ के ऊपर बड़ी बारीक नज़र बनाए हुए एक वर्ल्ड का फोरम है सर। इंडिया की करेंसी जो हिसाब से इकोनॉमी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, जो हिसाब से हमने हमारी एफिशिएंसी बनाई है, कोविड के वक्त से जो हमने हमारे पेट्रोल डीजल के रिजर्व्स को फुल रखा है, जो हिसाब से हमारी फॉरेन एक्सचेकर्स को हमने हेल्दी रखा है, जो हिसाब से हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो हिसाब से हमारी वॉर प्रिपेयर्डनेस है, जो हिसाब से इंडिया एक सर्वश्रेष्ठ और एक ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है, मैं ये कहने के लिए यहाँ पर मुझे एक गर्व महसूस हो रहा है। जो 4 नंबर स्लॉट पे जापान था, इंडिया 5 नंबर पे था। वेरी सुन इंडिया वो 4 नंबर का स्लॉट लेके जापान को आगे जापान से फोर्सीड करने के ऊपर इंडिया कतार में है। ऑलरेडी हम टॉप 3 में आएंगे। टॉप 3 ये सिर्फ कोई नंबर गेम नहीं है, ये हमारे परफॉर्मेंस की वजह से, और इसका श्रेय मैं आपको कहता हूँ, इसका श्रेय ये भारतीय नागरिकों के लिए है। कोविड के अंदर जो मिरेकल यहाँ पे जो सर्वसाधारण लोगों ने, एक समाज ने, एक मंदिरों ने, मस्जिदों ने, गुरुद्वारे ने, ये जो एक कम्युनिटी ने मिलके इंडिया को जो फिर से जोड़ा ना सर, फिर से जो जोड़ा, वो तो एक मिरेकल है, एक जादू है। बाकी की यूरोपियन नेशन इतना बिखर चुका है कि वो आज तक एकजुट नहीं हो सके। जो स्पीड से कोरोना के बाद इंडिया ने जो लीप लिया है ना, वो केवल और केवल, मैं आपको कह रहा हूँ, केवल और केवल यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सर, यहाँ पे एक एक सिंपल नागरिक, तुम्हारे हमारे जैसे सिंपल लोगों ने रास्ते पे जाके भूखों को खिलाया, गरीबों को ऊपर चद्दर डाली है। जो महिलाएं, जो बूढ़े लोग घर में खाना नहीं पका सकते थे, टिफिन का जो सर्विस किया, फिर बिजनेस को एक जो बूम मिला है, जो हिसाब से लोगों ने अपनी हिस्से में से, अपने पॉकेट में से पैसा निकाल के ये इकोनॉमी को जो स्ट्रांग किया ना, आज जो इंडिया ये जो सुपरसीड कर रहा है ना सर, इसका नागरिकों को, ये हम 143 करोड़ ये देश के नागरिकों को जाता है। और हर समाज के लोग इसके अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, प्रजापति, शर्मा, अग्रवाल, सब लोग ने मिलके ये इंडिया को बनाया है। ये जो 4 पागल सर फिरे लोग हैं ना, और 4 में 4000 भी अगर आए ना सर, ये अब इंडिया को नहीं तोड़ सकते। मोदी जी जैसा एक स्टील फिस्टेड, यहाँ पे सर चाटुगिरी नहीं कर रहा हूँ मैं, बेशक कह रहा हूँ, मोदी जी जैसे स्टील फिस्टेड जो एक नेता है, जिसे अपनी इंडस्ट्री नहीं बनाया, जिसे अदानी अंबानी से कोई लेना देना नहीं है, तो सच्ची ईमानदारी से ये देश को, सिर्फ ये देश को आगे लेके जाने के लिए जो वो रात दिन प्रयास कर रहे हैं ना सर, ये हमारा गुड लक है कि हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है। नॉट एज अ बीजेपी लीडर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ये देश की तरक्की और उन्नति के बारे में सोचते हैं। But you will, on this show, you have made a commitment, Darwala Saab, and I know you know me. I'll hold you to your commitment. जो प्रजापति समाज के लिए अभी अभी जो आपने वादा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ, जो मुझे राकेश प्रजापति जी ने, प्रोफेसर साहब ने जो मुझे भेजा है प्रजापति समाज के बारे में, वो मैं आपको भेज दूंगा आज ही, इस शो के एकदम फौरन बाद भेज दूंगा। प्लीज़ सेंड इट टू योर लीडरशिप, प्लीज़ टेल देम, सर वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है। अगर आप प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं, तो वादा खिलाफी ना करिए। वादा हो चुका है, आई थिंक वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिस, सीधी सादी बात है। आई होप यू विल। कास्ट सेंसस शुरू हुआ है ना सर। सर कास्ट सेंसस की बात छोड़िए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कास्ट सेंसस तो होता रहेगा। कह रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात, ये जो हो रहा है ना सर, ये कोई कारण से हो रहा है सर, और लोगों को, हर समाज को, ये देश के पिछड़े वर्ग को, और जो ये देश की एक बांधनी, ये देश की उन्नति में जो जो समाज लगा है, उनको न्याय दिया जाएगा। और रहा प्रजापति समाज के बारे में, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, मेरे बहुत करीबी दोस्त पूना में इतना एक्सीलेंट और इतना अच्छा ये समाज काम कर रहा है सर। मार्केट के अंदर प्रजापति जी की जैसी मेहनत, इनके समाज की जैसी मेहनत करने वाले बहुत ही कम समाज के अंदर। फैंटास्टिक। आप कुछ कहना चाहेंगे राकेश प्रजापति जी? चलते चलते देखिए, मैं तो सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जब भारत के संविधान में, जब 1931 की GH हट्टन रिपोर्ट में हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे,
कुछ लोग हमसे ये कहते हैं आप अनुसूचित जाति में जाकर के अनुसूचित जाति का अधिकार छीन रहे हैं। नहीं, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं। 1931 में J.H. हट्टर ने जो सूची बनाई थी, उस सूची में कुम्हार शिल्पकार के रूप में वहां पर है, एज इट इज आज तक है। हम तो बस उसी पुरानी मांग को मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े मंचों से, मैं कह रहा हूँ ना, इससे बड़ा सम्मान क्या देंगे कि भारतीय प्रजापति समाज के लोगों ने राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था और 2 से 3 लाख की भीड़ थी। दिल्ली का रामलीला मैदान था, क्योंकि रामलीला मैदान से छोटा मोटा कार्यक्रम करने की तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है आदमी। हर व्यक्ति वहां पर कोई कार्यक्रम कराने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। दारूवाला जी जानते हैं, भाजपा वहां पर हिम्मत नहीं जुटा पाती थी 70 के दशक तक, 80 के दशक तक हिम्मत नहीं हुई थी। 80 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान से करा सके, और हमने वहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर कार्यक्रम करा करके राजनाथ सिंह को, उस समय पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय बुला करके उनसे मांग, उन्होंने वादा किया था। आप पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिए और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2018 में, दारूवाला जी और बात बताना चाहता हूँ आपको, सन 2018 में उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, राजीव जी ये मैं आपको भी बता दूं, जी बोलिए। समाजवादी पार्टी ने 3 बार प्रयास किया अनुसूचित जाति का हमें लाभ देने के लिए। भाजपा ने भी प्रयास किया है, मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भी प्रयास किया 2018 में योगी आदित्यनाथ जी ने। दारूवाला जी आप सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वास्तव में न्याय दिलाना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए। सन 2018 में योगी आदित्यनाथ जी ने अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए हमारे लिए अनुमोदन भेजा था, लेकिन कोर्ट में मामला गया और वो हिलक गया। लेकिन मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, आज आपकी डबल इंजन की सरकार है। अगर आप वास्तव में कुम्हार प्रजापति समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। अभी राजनाथ सिंह ने मुझसे यही कहा था कि आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहिए कि प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजें, और प्रस्ताव बना करके अगर केंद्र सरकार को भेजती है उत्तर प्रदेश सरकार, अभी 1 साल है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार 2027 के चुनाव में भाजपा बचना चाहती है, इन जातियों का वोट लेना चाहती है, वरना ये तो निश्चित हो गया है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुम्हार समाज, प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। और अगर कहीं ना कहीं न्याय देना चाहती है वास्तव में कुम्हार समाज को, तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार फिर उसको अनुसूचित जाति में शामिल करने का कार्य करेगी। प्रोफेसर राकेश प्रजापति जी दिलाना चाहते हो तो आप इसको करिए, लेकिन शैलेश पांडे जी की तरह नहीं सर, दारूवाला साहब जाइएगा। सर दारूवाला साहब के लिए पूरा करिए सर, दारूवाला साहब के लिए मैं गारंटी लेता हूं। उनका मोबाइल नंबर है, मैंने उन्हें कई बार मैसेज डाले, लेकिन कुछ करते ही नहीं है वो। सर दारूवाला साहब अलग किस्म के जी। दारूवाला साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिकॉज राकेश प्रजापति जी हैज जस्ट हिट द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड फॉर अ 6। जी बोलिए। Yeah, I will tell you one thing. Being a politician and a very hardcore politician, I am seeing a ray of hope. प्रजापति जी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है ये एक संघर्ष और एक संग्राम और एक ये जो क्रांति जो शुरू होने जा रही है ना। सब में पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि जो प्रजापति समाज है ना सर, इन्हें रिजर्वेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ये इतना पावरफुल, इतना सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी है ना सर। ये लोग लाइट के काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में, लकड़ी के काम में, आप देखो जितने भी टॉप दारूवाला साहब रिजर्वेशन के खिलाफ, दारूवाला साहब हमेशा रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है। यहाँ मैं इसलिए टोकूंगा कि मैंने पहले भी शैलेश पांडे जी से भी यही कहा था, ये सारे व्यापार आप ले लो, ये सारे व्यापार आप ले लो। हमें तो 543 में, अफसोस की बात है दारूवाला जी, अफसोस की बात है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शैलेश पांडे जी को रिपीट की थी मैंने, आप भी इस पर पछतावा करेंगे कि हाँ हमारी पार्टी से बहुत बड़ी गलती हुई है। 2014 में, 2019 में, 2024 में तीन बार आपकी सरकार केंद्र में बना दी, तीन बार। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 543 लोकसभा सीट में एक भी कुम्हार प्रजापति को टिकट नहीं दिया है आपकी पार्टी ने, एक भी। आप प्रवक्ता हैं,
आप प्रवक्ता हैं, डाटा रखते होंगे, और डाटा नहीं रखते हैं, और अगर आपको संज्ञान में नहीं है तो जब आपको संज्ञान में आए तो मुझे ऑब्जेक्ट कर देना, लेकिन मेरे पास पूरा डाटा है। पूरे भारत के अंदर 543 सीटें हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने एक भी टिकट देने का काम नहीं किया, एक भी टिकट। इसलिए आप ये अपने पास रख लीजिए ये सारे व्यापार, हमें तो मुख्यमंत्री बना दीजिए, राज्यपाल बना दीजिए। और बताऊं आपको दारूवाला जी, और बताऊं आपको, आपकी आज बोलती बंद हो जाएगी इस मामले में। पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, पूरी आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी प्रजापति नहीं है, एक भी प्रजापति। प्रदेश की हमारी जो मेन बॉडी है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी एक भी प्रजापति नहीं है। बताइए कहां सबका साथ सबका विकास, क्या बताइए, आप बताइए, आपके पास इसका कोई जवाब हो तो मुझे जरूर दे दें, ठीक है। वरना ये प्रॉमिस करें कि आगे से इस पर न्याय दिलाएंगे कुमार समाज को, राष्ट्रीय कमेटी में भी लोगों को रखा जाएगा। और सुनिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिला अध्यक्ष बनाए आपने, 17 महानगर अध्यक्ष बनाए, एक भी प्रजापति नहीं बनाया आपने, एक भी प्रजापति नहीं बनाया। राजस्थान के अंदर बनाए 24, आपने वहां भी एक भी प्रजापति नहीं बनाया, एक भी कुम्हार नहीं बनाया। क्या कुम्हार हिंदू नहीं है? क्या कुम्हार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है? नहीं देता है तो सरकार कैसे बन जाती है आपकी? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, अब आप जवाब दे दीजिए। और ये प्रॉमिस करें, अगर या तो ये कहे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर प्रॉमिस करें तो निभाएं उस चीज को। राइट, थैंक यू सो मच सर। आप बताएं, आई होप दारूवाला साहब, यू विल टेक दिस अप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Can I give a closing statement on Prajapati sir? Please. मैं ये रे ऑफ होप देख रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ रे ऑफ होप देख रहा हूँ। मैं ये इंडिया के अंदर 25 से 30 लाख प्रजापति वोट आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका मिलन होने जा रहा है। मैं प्रजापति जी को ओपनली आपके फोरम के ऊपर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनके जैसे प्रवक्ता, इनके जैसे एक फायरी ब्रांड लीडर अगर ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और ये इसका नेतृत्व लेते हैं, तो मैं इनके खंधे के खंधे से लगा के काम करने के लिए रेडी हूँ। इनमें जो स्पार्क है, मैंने ये शो के पहले कहा था, आज जो प्रजापति जी में जो स्पार्क है, इनके समाज में इतनी बड़ी, इतनी सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी है, और बीजेपी इतनी नादान नहीं है, इन्हें साइडलाइन नहीं करेंगी। ये समाज को अगर हम साथ में लेके चलते हैं तो यूपी का जो आने वाला 2027 इलेक्शन के अंदर जो यूटर्न में देख रहा हूँ, वो अभी से देख रहा हूँ। पॉलिटिक्स तो मैं अभी से देख रहा हूँ। प्रजापति जी अगर यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बात को समझ के, इसकी विचारधाराओं से सहमत होके अगर ये एक लड़ाई को लेके ये आगे जाते हैं, बेशक इन्हें न्याय इनके समाज को मिलना चाहिए, नहीं मिला है और मिलके रहेगा, ये मैं आपको यहाँ पर इतने बड़े चैनल पे आश्वस्त कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे और आपकी समाज के लोगों से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जॉइन बीजेपी का हाथ करिए, और 20 आने वाली जो आखिरी साल के इलेक्शन के अंदर बीजेपी को इतना स्ट्रांग बनाइए, क्या आपके घर पे फोन करके बीएल संतोष जी कहेंगे क्या प्लीज स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए आ जाइए। क्या बात, फैंटास्टिक सर, क्या बात है। ये आप अनुसूचित जाति का लाभ दिला दीजिए, समाज को घेरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दारूवाला जी केवल आप एक मांग कर लीजिए, आप केंद्र सरकार से और राज्यसभा से मिलकर के दोनों डबल इंजन की सर, टू बोथ ऑफ यू अनुसूचित जाति की मांग को, सर मुझे आप दोनों को फर्जी तरीके से नहीं, संवैधानिक तरीके से मांग, सर आप दोनों को मुझे शुभकामनाएं देनी पड़ेंगी। आपको फायदा मिलेगा। प्रजापति साहब, दारूवाला साहब, टू बोथ ऑफ यू, thank you very much for being so open-hearted, so generous and so patriotic above all. ये जो देशभक्ति आपने दिखाई है और जिस प्रकार आप लोगों ने यहाँ पर बात करी है, उसके लिए तहे दिल से आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर प्रजापति साहब, दारूवाला साहब ने एक छोटा सा शर्त भी आपको टैग डाल दिया है, आप बीजेपी में बहुत जबरदस्त काम कर सकते हो।
वंडरफुल सर, वंडरफुल। और क्या क्रिकेट खेलते हैं सर, और सर क्या क्रिकेट खेलते हैं मैं विपक्ष माशाल्लाह। की राजनीति कर रहा हूँ, जब से मैं कर रहा हूँ विपक्ष की राजनीति करूंगा, और विपक्ष की राजनीति करते हुए जी। अपने समाज का भला कराना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सरकार में आ जेंटलमैन, जाइए सर और समाज का कल्याण करिए। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं उम्मीद भारत करता हूं माता कि की जय। प्रजापति समाज को इंसाफ मिलेगा। आई होप। दरवाजा साहब, थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू। Well, that was nice. That was a googly. But his undying efforts of Dr. Prajapati, Dr. I'm very impressed. हर सभा, हर मंच, जो भी जी, मंच मानना उनको पड़ेगा। मिलते हैं, वो समाज के भलाई के लिए पिच करते हैं। That's untiring efforts. But I'm very impressed with this cricket. सर वो जो शॉट मारा है ना, नॉर्मल पर्सन मारेंगे Boom. आज के तारीख में हमारा पीठ ऐसे दर्द करने लगेंगे That's 2-3 right. हफ्ते के लिए, that you might have a very जी। serious sprain on the back. That's right. Absolutely. Or you might fall down there only. Or you might even get a slip disc. Yes, That's yes, right. yes. But really and truly lovely. What a lovely show. I really enjoyed the show after a long, long time. Notwithstanding, which shows really, Pradeep ji, notwithstanding all the differences, there are lots and lots of points of agreement among people, which is fantastic, I think. Absolutely fantastic. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हम लोगों को देखने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में the fastest growing channel you were saying? The fastest growing channel in the nation now. I thought fastest growing channel in Asia, but thank you very much. Minus Global. China. Global channel. Minus China because we don't know about China. So, China में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को खुद को मालूम नहीं है. Sometimes even Xi Jinping doesn't know. But you what's got the going on. maximum viewership from China, sir. ये भी है सर, माशाल्लाह क्या बात है. Just like आमिर खान, पहले आमिर खान और उसके बाद हम लोग, मतलब 3 idiots के बाद 2 idiots. सीधी सादी बात है. RKB and Pradeep Nambiar. एक और पिक्चर बननी चाहिए सर, which should be called 2 idiots, namely yourself and myself. Now, that is just about it. And do send in your comments. वो घंटी भी बज गई थी, तो इसलिए प्रदीप जी ने बोला fastest growing channel in the nation now. और आप कमेंट जरूर भेजें भाई, कमेंट जरूर करें. और मैं बार बार प्रजापति समाज के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं बार, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये कुम्हार समाज है. याद रख लीजिए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि आप वैदिक एरा से आप जाएं, ऋग्वेद में भी कुम्हार समाज का जिक्र है. सर, पानी के घड़े के बगैर किसी का काम नहीं चलता. लेट्स बी वेरी क्लियर. दे हैव बीन अराउंड सिंस देन and they deserve justice. Let's be very clear. Fantastic, that's true. सीधी सादी बात है. They are potters. They have carried on a tradition for 20,000 years. 20,000 साल पुरानी एक परंपरा है जो आज तक आई है. भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं ना हम हिंदुत्ववादी हैं, ये हैं वो हैं. तो भैया आप ऋग्वेद पढ़ लें, दी ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, उसको आप पढ़ लें, उसमें भी कुम्हार समाज का जिक्र है, देख लीजिए. तो मेरा ये कहना है भैया अब आपको इनको इंसाफ देना पड़ेगा. यू विल हैव टू डू जस्टिस ओवर हियर. वेल, दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. Bharat Mata ki Jai.